राष्ट्रीय हिंदी दैनिक तरूर में श्रम ही आधार सिर्फ खबर से सरोकार। नमस्कार, TM24 चैनल में स्वागत है आपका। कोविड-19 के विकराल हमले ने जिस चीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है उसमें से एक शिक्षा है। लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं। इस बीच स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई का काम चलाया जा रहा है। ऑनलाइन टीचिंग के जरिए कोर्स पूरा करने की रस्म अदायगी भले ही हो रही हो, लेकिन वास्तव में स्टूडेंट तक वह ज्ञान नहीं पहुंच पाया है जो अकादमिक सत्र के दौरान उन तक पहुंचाया जाता है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बावजूद स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का काम ठप हो चला है। इसके लिए ऑनलाइन क्लासों का सहारा लिया गया, लेकिन हाल में हुए एक सर्वे ने बताया कि ऑनलाइन टीचिंग के जरिए कोर्स पूरा करने की रस्म अदायगी भले ही कर दी गई हो, वास्तव में स्टूडेंट तक वह ज्ञान पहुंच नहीं पाया जो अकादमिक सत्र के दौरान पहुंच जाता है और पहुंच जाना चाहिए था। सर्वे में 85% स्टूडेंट ने माना कि जो कुछ उन्हें सीखना था ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए वो उसका आधा ही सीख पाए। यह बात और है कि क्लास के दौरान और परीक्षा से भी इसका पता नहीं चला। जाहिर सी बात है, पता ही होगा। स्टूडेंट को नंबर अच्छे आए, ये तो सबको पता है कैसे नंबर आए, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में किताबों और नोटबुक का मदद लेना आसान था। अगर परीक्षा होती भी ऑनलाइन तो शिक्षकों के मुताबिक इन स्टूडेंट से बातचीत या सवाल जवाब करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उनकी समझ का स्तर वह नहीं है जो होना चाहिए था। विश्वविद्यालय के 88% अधिकारियों ने यह भी माना कि इस लर्निंग गैप की भरपाई करने में 3 साल से अधिक का वक्त लग सकता है। वैसे ये समस्या सिर्फ अपने मुल्क तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि महामारी और लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना पड़ा। इसलिए स्वाभाविक ही लर्निंग का ये गैप भी हर जगह देखा जा रहा है। यह जरूरी है कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में ये गैप ज्यादा है। जहां फ्रांस में ये गैप 9.84% है, अमेरिका में 13.8%, जर्मनी में 25%, ब्रिटेन में 21 से 30% होने का अनुमान व्यक्त किया गया। वहीं भारत में इसे 40 से 60% बताया जा रहा है। अपने मुल्क में इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले परिवारों की सीमित संख्या, गौर कीजिएगा वजह क्या है, 40 से 60% होने की। किसी भी बदलाव को अपनाने में के मामले में सरकारी संसाधनों की मथर गति, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी धीमी गति होती है। और अन्य देशों के मुकाबले लॉकडाउन की सबसे ज्यादा अवधि जैसे कारणों को ध्यान में रखें तो लर्निंग गैप का ज्यादा होना चौंकाता नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसके संभावित नुकसानों से हमें किसी तरह की छूट मिल जाएगी। आधी अधूरी समझ के साथ, गौर कीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, आधी अधूरी समझ के साथ पास हुए इन स्टूडेंट के लिए अगली क्लास का सिलेबस समझना और मुश्किल होगा। यही नहीं, इसी समझ के साथ जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे, जब जॉब लेने जाएंगे, तो हो सकता है कि पूरे बैच की एक जैसी स्थिति हो, ये भी होगा। इसके चलते कंपटीशन का लेवल भी नीचे आ जाएगा और उन्हें जॉब भी मिल जाएगा, क्योंकि सभी एक तरह होंगे तो जॉब तो मिलना है। लेकिन बाद में उस जॉब से जुड़ी चुनौतियों से निपटना इनके लिए कितना मुश्किल होगा, यह सोचने वाली बात है। ऐसे में लर्निंग गैप को भरने का तरीका यही है कि उच्च शिक्षा के महामारी से पहले वाले तौर तरीके जल्द अपनाए जाएं। जितना संभव हो पढ़ाई क्लासरूम में हो, इसका रास्ता तेजी से वैक्सीनेशन करके निकाला जाए। हमें याद रखना होगा कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही देश का भविष्य किस तरह बर्बाद कर सकती है। नमस्कार, देखते रहिए TM24।